प्रेम रस लोलुप भ्रमर भक्तों का आगमन। कस्तूरी को कितना भी छिपा कर रखो, उसकी गंध फैल ही जाती है और उसके प्रभाव को जानने वाले पुरुष दूर से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर कीमती कस्तूरी विद्यमान है। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। कमल के खिलते ही मधु लोलुप भ्रमर अपने आप ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। रस होना चाहिए, भ्रमरों की क्या कमी। सर्दी के दिनों में आग जलाकर स्वतंत्र स्थान में बैठ जाओ, तापने वाले अपने आप ही एकत्रित हो जाएंगे, उन्हें बुलाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। प्रेमार्णव गौरांग देव के संसर्ग में रहकर जो पहले प्रेम रस का पान कर चुके थे, उन्हें भला उनके सिवा दूसरी जगह वह रस कहाँ मिल सकता था, जिनके कर्णों में उस अद्वितीय रस की प्रशंसा भी पड़ गई थी। वे उस रसराज महासागर के दर्शन के लिए ही लालायित बने हुए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से प्रभु की प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्रदेव जी भी प्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत ही उत्कंठित बने हुए थे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सभी कर्मचारी, पुरी के बहुत से गण्यमान्य पुरुष तथा अनेक साधु संत प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे। प्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम के सहित बहुत से प्रेमी पुरुष प्रभु से मिलने के लिए आए। प्रभु ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठने के लिए कहा। सभी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को सबका पृथक पृथक परिचय कराने लगे। सबसे पहले उन्होंने काशी मिश्र का परिचय दिया। ये महाराज के कुलगुरु और राज पुरोहित श्री काशी मिश्र हैं। प्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। आपके चले जाने पर ये दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित से बने रहे। ये घर जिसमें प्रभु ठहरे हुए हैं इन्हीं का है। प्रभु ने मिश्र जी की ओर प्रेम भरी चितवन से देखते हुए कहा, मिश्र जी, मैं आज आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपके घर में रहकर मैं भक्तों के सहित कृष्ण कीर्तन करता हुआ काल यापन करूंगा और नित्य आपके दर्शन पाता रहूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी सौभाग्य की बात हो सकती है। हाथ जोड़े हुए अत्यंत विनीत भाव से काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, ये घर आपका ही है और सेवा करने के लिए ये दास भी सदा आपके चरणों के समीप ही बना रहेगा। आप इसे अपना निजी सेवक समझकर जो भी आज्ञा हो निसंकोच भाव से कर दिया करें। इसके अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी के अंतरंग सेवक जनार्दन भगवान के स्वर्णभेतधारी कृष्णदास, प्रधान लिखिया शिखे माइती, उनके भाई मुरारी तथा बहन माधवी और महापात्र प्रहरी राज प्रद्युम्न मिश्र आदि जगन्नाथ जी के सेवकों का प्रभु को परिचय कराया। प्रभु इन सबका परिचय पाकर इनके बड़ाई करने लगे। आप लोग ही धन्य हैं जो निरंतर श्री भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह भगवत सेवा पूजा के अतिरिक्त मन से भी किसी दूसरे संसारी कामों का चिंतन ना करे। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। इसके अनंतर महाप्रभु ने अपने साथ जाने वाले सेवक कृष्णदास को बुलाया। उसके आ जाने पर उसे लक्ष्य करके प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम से कहने लगे, भट्टाचार्य, आप लोगों ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि अचेतन अवस्था में ये मेरे शरीर की देखरेख करे। इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा शुश्रूषा की, किंतु एक स्थान में कुछ दम्भी साधुओं के बहकाने से कामनी कांचन के लोभ में फंस गया। ये मुझे छोड़कर उनके साथ चला गया। जिसे कामनी कांचन का लोभ है, जो अपनी इंद्रियों पर इतना भी निग्रह नहीं कर सकता, उसे अपने पास रखना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए आप इससे कह दें कि जहां इसकी इच्छा हो चला जाए। अब यह
मेरे साथ नहीं रह सकता। प्रभु की ऐसी बात सुनकर कृष्णदास बड़े ही जोरों के साथ रुदन करने लगा, किंतु प्रभु ने उसे फिर किसी भी प्रकार अपने साथ रखना स्वीकार नहीं किया। तब तो वह निराश होकर नित्यानंद जी की शरण में गया और उनके चरण पकड़कर रोने लगा। नित्यानंद आदि सभी भक्त इस बात को सोच रहे थे कि नवद्वीप में प्रभु के प्रत्यागमन का समाचार किस प्रकार पहुंचे। नवद्वीप के सभी भक्त प्रभु के वियोग दुख में व्याकुल बने हुए हैं। शची माता अपने प्यारे पुत्र का कुछ भी समाचार न पाने के कारण अधीर हो रही होंगी। विष्णु प्रिया जी का तो एक एक दिन युग की भांति कटता होगा, इसलिए कृष्णदास को ही नवद्वीप क्यों ना भेज दें। इससे प्रभु की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और शोक सागर में डूबे हुए सभी भक्तों को भी परम आनंद हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट किया। प्रभु ने उत्तर दिया, श्रीपाद, मैं तो आपका नर्तक हूँ, जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। नित्यानंद जी ने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहते। आप जिस प्रकार की आज्ञा करेंगे उसी का हम सहर्ष पालन करेंगे। आपकी अनुमति हो तभी हम इसे नवद्वीप भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु ने कहा, जब आपकी इच्छा है तब मेरी अनुमति ही समझें। आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद जी ने कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप के लिए भेज दिया। कृष्णदास नित्यानंद जी की आज्ञा पाकर और प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करके नवद्वीप के लिए चल दिया। इधर महाप्रभु पुरी में भक्तों के साथ रहकर नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। बहुत से पुरी के भक्त आकर प्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करने लगे। राय रामानंद जी के पिता राजा भवानंद जी ने जब प्रभु के आगमन का समाचार सुना तब वे अपने चारों पुत्रों के सहित महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, जिनके रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हों वे महापुरुष तो देवताओं के भी वंदनीय हैं। सचमुच आप धन्य हैं। आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान हैं। पांचों पुत्र ही आपके पांचों पांडव हैं। राय रामानंद युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ, धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान हैं। आपसे मिलकर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई है। आप मुझे रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझें। हाथ जोड़े हुए भवानंद जी ने कहा, मैं शूद्राधम प्रभु की इस असीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप भक्त वत्सल हैं। पतित पावन आपका प्रसिद्ध नाम है। उसी अपने नाम को सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ जैसे संसारी विषय पुरुष पर अपनी अहेतुकी की कृपा कर रहे हैं। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि इस अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। मैं अपने परिवार के सहित आपके चरणों का दास हूँ। जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निसंकोच भाव से कह दें। ये कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणीनाथ जी को सदा प्रभु की सेवा करने के लिए नियुक्त किया। प्रभु ने वाणीनाथ को स्वीकार कर लिया और वाणीनाथ जी अधिकतर प्रभु की ही सेवा में रहने लगे। इधर महाप्रसाद के साथ कृष्णदास नवद्वीप में शची माता के समीप पहुंचा। पुत्र का ही सदा चिंतन करने रहने वाली माता अपने प्यारे दुलारे सुत का समाचार पाकर आनंद में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगी। विष्णु प्रिया जी भी अपनी सास के समीप आ बैठी। माता एक एक करके पुत्र की सभी बातों को पूछने लगी। ये समाचार क्षण भर में ही संपूर्ण नगर में फैल गया। चारों ओर से भक्त आकर शची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे।
बात की बात में ही शची माता का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरे हरि की गगन भेदी आनंद ध्वनि से दिशा विदिशाओं को गुजारने लगे। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कोई यात्रा का वृतांत सुनना चाहता, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे इसी बात को 20 बार दोहराने लगता। इस प्रकार कृष्णदास से सभी लोग विविध भांति के एक साथ ही प्रश्न पूछने लगे। कृष्णदास यथाशक्ति सबका उत्तर देता, प्रभु के कुशल समाचार सुनाता, उनकी यात्रा की 2-4 बातें बताकर कह देता, अब सब बातें फुर्सत में सुनाऊंगा। सभी भक्त बड़े ही मनोयोग के साथ कृष्णदास की बातों को सुनते। इस प्रकार वह दिन बात की बात में ही प्रभु का समाचार पूछते पूछते ही व्यतीत हो गया। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्त वृंद कृष्णदास को साथ लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए और उन्होंने बड़े ही उल्लास के सहित प्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया और प्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया। प्रभु के समाचार और महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग मानव प्रेम के फड़कने लगे। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हा गौर कहकर प्रेम में निमग्न हो गए और उठकर जोरों से संकीर्तन करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रेम का तूफान समाप्त हुआ। तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तों के साथ पुरी चलकर प्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। श्री परमानंद पुरी महाराज के बारे में पहले बता चुके हैं। ये महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय मिले थे और गंगा स्नान की इच्छा से प्रभु से विदा होकर नवद्वीप की ओर आई थी। प्रभु ने इनसे पुरी में आकर एक साथ रहने की प्रार्थना की थी और इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। प्रभु से विदा होकर वे गंगा जी के दक्षिण किनारे किनारे नवद्वीप आई थी और यहाँ आकर उन्होंने शची माता को प्रभु का संवाद सुनाया। सन्यासी के मुख से प्रभु का समाचार सुनकर माता को अत्यधिक आनंद हुआ और उसने पुरी महाराज का यथोचित खूब सत्कार किया। पुरी महाराज भक्तों के आग्रह से कुछ काल नवद्वीप में ठहर गए थे। जब कृष्णदास प्रभु का समाचार लेकर नवद्वीप आया तब आप वहीं थे। दूत के मुख से प्रभु के पुरी पधारने का समाचार पाकर परमानंद पुरी सचमुच परमानंद में निमग्न हो गए और जल्दी से जल्दी वे प्रभु के समीप पहुंचने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा हमें भक्तों के चलने की प्रतीक्षा न करनी चाहिए। ये सब घर गृहस्थी के काम करने वाले हैं, तैयारियां करते करते इन्हें महीनों लग जाएंगे, इसलिए हमें इनसे पहले ही पहुंचकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर वे कमलकांत नामक महाप्रभु के एक ब्राह्मण भक्त को साथ लेकर पुरी के लिए चल दिए और रास्ते के सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए पुरी पहुंच गए। पुरी पहुंचकर परमानंद जी महाराज प्रभु की खोज करने लगे। फिर उन्होंने सोचा पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लें, वहीं प्रभु का पता भी चल जाएगा। ये सोचकर वे सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर चले। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अनेक लोगों से घिरे हुए प्रभु दिखाई दिए। पुरी महाराज उसी ओर बढ़े। दूर से ही पुरी को आते देखकर प्रभु ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और पुरी ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगाया। दोनों ही महापुरुष एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए और आनंद में विभोर होकर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। प्रभु ने कहा, भगवान अब आपको यही रहकर हमें अपनी संगति से आनंदित करते रहना चाहिए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यहाँ आने का हमारा और प्रयोजन ही क्या है? हम तो यहाँ केवल आपकी संगति से लाभ उठाने के ही निमित्त आए हैं। ये सुनकर महाप्रभु पुरी महाराज को साथ लिए हुए भीतर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए और दर्शन करके प्रदक्षिणा करते हुए अपने निवास स्थान पर आए। वहां आकर प्रभु ने
अपने समीप ही एक स्वतंत्र कुटिया श्री परमानंद जी महाराज के रहने के लिए दी और उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए एक स्वतंत्र सेवक भी दिया। प्रभु के आगमन का समाचार काशी तक पहुंच गया था। प्रभु के जो अत्यंत ही अंतरंग भक्त थे, वे प्रभु का समाचार पाते ही उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए पुरी आने लगे। नवदीप के एक पुरुषोत्तम आचार्य प्रभु के अत्यंत ही प्रिय भक्त और विद्वान ब्राह्मण थे। महाप्रभु के चरणों में उनकी बहुत ही अधिक प्रीत थी। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब उन्हें अत्यंत ही दुख हुआ। वे अपने दुख के आवेश को रोक ना सके। प्रभु के बिना उन्हें संपूर्ण नदियां नगरी सूनी सूनी सी दिखाई देने लगी। घर बार तथा संसारी सभी वस्तुएं उन्हें काटने के लिए दौड़ती सी दिखाई देने लगी। वे प्रभु के वियोग से दुखी होकर श्री काशी धाम में चले गए और वहां पर स्वामी चैतन्य आनंद जी महाराज से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली। इनके गुरु ने इनका सन्यास का नाम स्वरूप, प्रभु ने उसमें पीछे से दामोदर और मिला दिया था, इसलिए भक्तों में स्वरूप दामोदर के नाम से इनकी ख्याति है। स्वामी चैतन्यानंद जी जिस प्रकार मस्तिष्क प्रधान विचारवान सन्यासी हुआ करते हैं उसी प्रकार के थे, किंतु उनके शिष्य स्वरूप दामोदर परम सहृदय, हृदय प्रधान और भक्त हृदय के पुरुष थे, इसलिए वे गुरु के पथ का अनुसरण नहीं कर सके। गुरुदेव ने जैसा कि शिष्य को उपदेश करना चाहिए वैसा ही अद्वैत वेदांत के विचार और प्रचार का उपदेश किया, किंतु उनका हृदय तो साकार प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के लिए तड़फ रहा था, इसलिए वे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन न कर सके। जब उन्होंने सुना कि दक्षिण की यात्रा समाप्त करके प्रभु पुनः पुरी में आकर निवास करने लगे हैं, तब तो उनसे वाराणसी में नहीं रहा गया और वे अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर पुरी के लिए चल दिए। काशी से पैदल चलकर वे सीधे प्रभु के समीप पहुंचे। इन्हें देखते ही प्रभु के आनंद का ठिकाना न रहा। महाप्रभु इनसे लिपट गए और अत्यंत ही स्नेह के साथ इनका बार बार आलिंगन करने लगे। तब से ये प्रभु के सदा साथ ही रहे। स्वरूप दामोदर की प्रभु के चरणों में अलौकिक भक्ति थी। इन्हें गौर भक्त महाप्रभु का दूसरा विग्रह ही मानते हैं। सचमुच इनमें सभी गुण महाप्रभु के ही अनुरूप थे। इनके शरीर का वर्ण भी महाप्रभु की भांति गौर था। शरीर एक हरा और मन को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। ये बड़े ही विनय, सदाचारी और सरस हृदय के थे। विशेष भीड़भाड़ इन्हें पसंद नहीं थी। एकांतवास इन्हें बहुत प्रिय था, किंतु प्रभु को छोड़कर ये एक क्षण के लिए भी कहीं जा नहीं सकते थे। ये किसी से भी विशेष बातचीत नहीं करते थे। विद्वान होने के साथ ही ये महान गंभीर थे। महाप्रभु के ही साथ खाते, उन्हीं के पास बैठते और उन्हीं की सेवा में अपना सभी समय व्यतीत करते। 12 वर्ष जब महाप्रभु सदा विरह अवस्था में बेसुध बनी रही, तब ये सदा महाप्रभु के सिर को गोद में रखकर सोती थी। महाप्रभु जब राधा भाव में विरह वेदना से व्याकुल होकर रुदन करने लगती, तब उन्हें ललता भाव से मानते और इनके गले में अपनी भुजाओं को डालकर रात रात भर प्रलाप करते रहते। सचमुच गौर भक्तों में स्वरूप दामोदर का जीवन बड़ा ही भावमय, प्रेममय और प्रणयमय था। यदि निरंतर रूप से छाया की तरह ये महाप्रभु के साथ न रहते, तो महाप्रभु की 12 वर्ष की गंभीर लीला आज संसार में अप्रकट ही बनी रहती। ये महाप्रभु की नित्य अवस्था को अपने दैनंदिनी में लिखते गए। वही आज भक्तों को परम सुखकारी और मधुर भाव की पराकाष्ठा समझाने वाला ग्रंथ स्वरूप दामोदर के कड़चा के नाम से प्रसिद्ध है। महाप्रभु का इनके प्रति अत्यधिक स्नेह था। महाप्रभु के मनोगत भावों को जिस उत्तमता के साथ ये समझ लेते थे, उस प्रकार कोई भी उनके भावों को समझ नहीं सकता था। अमुक विषय में महाप्रभु की क्या सम्मति होगी
इसे ये यूं ही सरलता पूर्वक बता देते थे और इसमें प्रायः भूल होती ही नहीं थी। महाप्रभु को भक्ति विहीन भजन, काव्य अथवा पद सुनने से घृणा थी। इसलिए महाप्रभु को कुछ सुनाने के पूर्व वह स्वरूप दामोदर को पहले सुना दिया जाता। उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर ही वह पीछे प्रभु को सुनाया जाता। जैसे ये गंभीर प्रकृति शांत और एकांत प्रिय थे, वैसे ही इनका कंठ भी बड़ा मधुर और सुरीला था। वे महाप्रभु को विद्यापति ठाकुर, महाकवि चंडीदास के पद तथा गीत गोविंद आदि भक्ति संबंधी ग्रंथों के श्लोक गा गा कर सुनाया करते थे। प्रभु जब तक इनके पदों को सुन नहीं लेते थे, तब तक उनको तृप्ति नहीं होती थी। इनके गुण अनंत हैं, उन्हें महाप्रभु ही जान सकते थे। इसलिए महाप्रभु को इनके आगमन से सबसे अधिक प्रसन्नता हुई। प्रभु कहने लगे, तुम आ गए, इससे मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, उसे व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूँ। सचमुच तुम्हारे बिना मैं अंधा था, तुमने आकर ही मुझे आलोक प्रदान किया है। मैं सदा तुम्हारे विषय में सोचा करता था। कल ही मैंने स्वप्न देखा था कि तुम आ गए हो और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। सो सचमुच ही आज तुम आ गए। तुमने ये बड़ा ही उत्तम कार्य किया जो यहाँ चले आए। अब मुझे छोड़कर मत चले जाना। प्रेमपूर्ण स्वर में धीरे धीरे स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु मैं स्वयं ही आपके चरणों में आ ही कैसे सकता हूँ। जब मेरे पाप उदय हुए तभी तो आपके चरणों से पृथक होकर मैं अन्यत्र चला गया। अब जब आपने अनुग्रह करके बुलाया है तो बरवश आपके प्रेम पाश में बंधा हुआ चला आया हूँ, और जब तक चरणों में रखेंगे तब तक मैं कहीं अन्यत्र जा ही कैसे सकता हूँ। ये कहकर स्वरूप प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। महाप्रभु उन्हें उठाकर उनके पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते रहे। उस दिन से स्वरूप दामोदर सदा प्रभु के समीप ही बने रहे। एक दिन एक सरल से पुरुष ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और वह हटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हो गया। महाप्रभु के समीप उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद आदि बहुत से भक्त बैठे हुए थे। महाप्रभु ने उस विनयी पुरुष से पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस पुरुष ने बड़ी ही सरलता के साथ धीरे धीरे उत्तर दिया, प्रभु मैं पूज्य श्री ईश्वरपुरी महाराज का भक्त हूँ। पुरी महाराज मुझे गोविंद के नाम से पुकारते थे। सिद्धि लाभ करते समय मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। तब उन्होंने मुझे आपकी सेवा में रहने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे एक दूसरे गुरु भाई काशीश्वर और हैं, वे तीर्थ यात्रा करने के निमित्त चले गए हैं। तीर्थ यात्रा करके वे भी श्री चरणों के समीप ही आकर रहेंगे। अब मुझे जैसी आज्ञा हो। इतना सुनते ही प्रभु का गला भर आया। उनकी आंखों की कोर अश्रुओं से भीग गई। पुरी महाराज के प्रेम का स्मरण करके वे कहने लगे, पुरी महाराज का मेरे ऊपर सदा वात्सल्य स्नेह रहा है। यद्यपि मुझे मंत्र दीक्षा देकर ना जाने वे कहाँ चले गए, तब से उनके फिर मुझे दर्शन ही नहीं हुए। फिर भी वे मुझे भूले नहीं। मेरा स्मरण उन्हें अंत तक बना रहा। आहा, अंत समय में उन महापुरुष ने मेरा स्मरण किया। इससे अधिक मेरे ऊपर उनकी और कृपा हो ही क्या सकती है। मैं अपने भाग्य की कहां तक प्रशंसा करूं? मैं अपने सौभाग्य की किस प्रकार सराहना करूं, जो अंतर्यामी गुरुदेव ने शरीर त्यागते समय भी अपनी वाणी से मेरा नाम उच्चार किया। सार्वभौम महाशय, आप भी मुझे सम्मति दें कि मैं इनके बारे में क्या करूं। ये मेरे गुरु महाराज के सेवक रहे हैं, इसलिए मेरे भी पूज्य हैं। इनसे मैं अपनी शरीर की सेवा कैसे करवा सकता हूँ, और यदि इन्हें अपने समीप नहीं रखता हूँ तो गुरु आज्ञा का भंग होता है। अब आप ही बताइए, मुझे ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? सार्वभौम ने कहा, प्रभु गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ है।
गोविंद सुशील हैं, नम्र हैं। आपके चरणों में इनका स्वाभाविक अनुराग है। सेवा कार्य में ये प्रवीण हैं, इसलिए इन्हें अपनी शरीर की सेवा का अप्राप्य सुख प्रदान करके अपने गुरु महाराज की भी इच्छा पूर्ति कीजिए और इन्हें भी आनंद दीजिए। भट्टाचार्य की सम्मति को प्रभु ने स्वीकार कर लिया और गोविंद को अपने शरीर की सेवा का कार्य सौंपा। उसी दिन से गोविंद सदा प्रभु की सब प्रकार की सेवा करते रहती थी। वे प्रभु से कभी भी पृथक नहीं हुए। 12 वर्ष तक जब प्रभु को शरीर का बिल्कुल भी होश नहीं रहा, तब गोविंद जिस प्रकार माता छोटे पुत्र की सब प्रकार की सेवा करती है, उसी प्रकार की सभी सेवा गोविंद किया करते थे। इनका प्रभु के प्रति वात्सल्य और दास से दोनों ही प्रकार का स्नेह था। ये सदा प्रभु के पैरों को अपनी छाती पर रखकर सोया करती थी। गौड़ देश से भक्त नाना प्रकार की बढ़िया बढ़िया वस्तुएं प्रभु के लिए बनाकर लाते थे। वे सब गोविंद को ही देते। ये और उनकी सिफारिश से वे प्रभु के पास तक पहुंचती थी। वे सब चीजों को बता बता कर और ये कहते हुए कि अमुक वस्तु अमुक ने भेजी है, प्रभु को आग्रह पूर्वक खिलाते थे। इनके जैसा सच्चा सेवक त्रिलोकी में बहुत ही दुर्लभ है। एक दिन प्रभु भीतर बैठे हुए थे। उसी समय मुकुंद ने आकर धीरे से कहा, प्रभु श्रीमद केशव भारती जी महाराज के गुरु भाई श्री ब्रह्मानंद जी भारती महाराज आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। आज्ञा हो तो उन्हें यहाँ ले आऊं। प्रभु ने जल्दी से कहा, वे हमारे गुरु तुल्य हैं, उन्हें लेने के लिए हम स्वयं ही बाहर जाएंगे। ये कहकर प्रभु अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी बाहर आए। वहां उन्होंने मृग चर्म ओढ़े हुए ब्रह्मानंद जी भारती को देखा। महाप्रभु चारों ओर देखते हुए जल्दी जल्दी मुकुंद से पूछने लगे, मुकुंद मुकुंद भारती महाराज कहाँ हैं? तुम कहते थे भारती महाराज पधारे हैं, जल्दी से मुझे उनके दर्शन कराओ। मुकुंद इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। भारती महाप्रभु के सामने ही खड़े हैं, फिर भी महाप्रभु भारती जी के संबंध में पूछ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु ये भारती महाराज आपके सामने ही तो खड़े हैं। महाप्रभु ने कुछ दृढ़ता के स्वर में कहा, नहीं कभी नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। भला भारती महाराज इस प्रकार मृग चर्म ओढ़कर दिखावा कर सकते हैं? प्रभु की इस बात को सुनकर सभी चकित भाव से प्रभु की ओर निहारने लगे। भारती महाराज समझ गए कि प्रभु को मेरा यह मृग चर्मांबर रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे उसी समय फेंक दिया। प्रभु ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम किया। वे लज्जित भाव से कहने लगे, आप हमें प्रणाम ना करें, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा, आप हमारे गुरु हैं, आपको भी प्रणाम ना करेंगे तो और किसे करेंगे? हमारे तो साकार भगवान आप ही हैं। भारती जी ने कहा, विधि निषेध तो साधारण लोगों के लिए है, आपका गुरु हो ही कौन सकता है? आप स्वयं ही जगत के गुरु हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। भारती जी वहीं महाप्रभु के समीप ही रहने लगे। प्रभु ने उनकी भिक्षा आदि की सभी व्यवस्था कर दी। इसके थोड़े ही दिनों बाद श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य काशीश्वर गोस्वामी भी तीर्थ यात्रा करके महाप्रभु के समीप आ गए। वे शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट तथा बलवान थे। प्रभु के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह था। उनको भी प्रभु ने अपने समीप ही रखा। इस प्रकार चारों ओर से भक्त आकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होने लगे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य प्रति हजारों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। पर्व के दिनों में तो लोगों को दर्शन मिलने दुर्लभ हो जाते हैं। महाप्रभु जब दर्शनों के लिए जाते थे तब काशीश्वर आगे आगे चलकर भीड़ को हटाते जाते। महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती, परमानंदपुरी, नित्यानंद जी, जगदानंद जी, स्वरूप दामोदर तथा अन्य सभी भक्तों को साथ लेकर दर्शनों के लिए जाया करती थी। उस समय की उनकी शोभा
अपूर्व ही होती थी। प्रभु अपनी संपूर्ण परकर के मध्य में नृत्य करते हुए बड़े ही सुंदर मालूम होती थी। दर्शनार्थी श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को भूलकर इन्हीं के दर्शन करते रह जाते थे।